जब पाप को रोका नहीं जाता तो वह निजी नहीं रहता, वह संबंधों में प्रवेश कर जाता है। यह है उस कहानी का सार। बगीचे के बाहर जीवन आगे बढ़ा, बच्चे पैदा हुए, एक परिवार बना। कैन भूमि पर काम करता था, हाबिल झुंडों की देखभाल करता था। समय आने पर दोनों ने यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपने झुंड के पहिलौठे और उनकी चर्बी में से भेंट चढ़ाई। कैन ने भूमि की उपज में से भेंट चढ़ाई। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा की दृष्टि की, पर कैन और उसकी भेंट पर उसने कृपा की दृष्टि नहीं की। कैन बहुत क्रोधित हो गया, उसका चेहरा उतर गया। तब यहोवा ने कैन से बात की, अस्वीकार के साथ नहीं बल्कि चेतावनी के साथ। तू क्यों क्रोधित है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू स्वीकार न किया जाएगा? फिर चेतावनी और स्पष्ट हो गई। पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है, वह तुझ पर अधिकार करना चाहता है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। कैन ने शब्दों से उत्तर नहीं दिया, उसने अपने काम से उत्तर दिया। उसने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे मैदान में थे तो कैन अपने भाई हाबिल पर चढ़ बैठा और उसे मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहोवा ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला रहा है। तब न्याय आया। जिस भूमि पर कैन काम करता था वह अब उसका साथ नहीं देगी, वह एक भटकने वाला बन जाएगा। कैन को अपने जीवन का भय हुआ, और तब भी यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह रखा, उसके पाप को स्वीकार करने के लिए नहीं बल्कि आगे की हिंसा को रोकने के लिए। कैन यहोवा की उपस्थिति से दूर चला गया। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, परमेश्वर विनाश से पहले चेतावनी देता है। कैन से तब बात की गई जब अभी भी चुनाव की संभावना थी। क्या आप परमेश्वर की चेतावनी सुनते हैं या केवल तब प्रतिक्रिया देते हैं जब नुकसान हो चुका होता है? दूसरी बात, जिस क्रोध को संबोधित नहीं किया जाता वह हिंसा में बदल जाता है। जो हृदय में शुरू होता है वह लहू तक पहुंच सकता है। आप कहां आक्रोश को थामे हुए हैं, उसे परमेश्वर के सामने लाने के बजाय? तीसरी बात, परमेश्वर की धार्मिकता पाप का सामना करती है पर उसके फैलाव को सीमित भी करती है। न्याय वास्तविक है, फिर भी करुणा अराजकता को रोकती है। क्या आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो लोगों को उत्तरदायी ठहराता है और फिर भी जीवन की रक्षा करता है? हे धर्मी परमेश्वर, हमारे हृदयों को खोज और छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर हमें तेरी चेतावनियां समय रहते सुनना सिखा। आमीन।